आइडियल पब्लिक कोचिंग की तरफ से पवन सर से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि हमने आपको कई बार बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य तीन प्रकार से होते हैं। एक तो पहला कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हुआ हो, दूसरा है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हुआ हो। एक शर्त और रहती है कि कभी कभी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों वाक्य होते हैं। तो जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हुआ हो तो जो है उसका नियम यह है कि पहले विल या शैल का प्रयोग किया जाएगा। इसको हम एक एरो से आपको संबंधित करके चाहते हैं, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। विल या शैल, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, एट लास्ट जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। इसका एक उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे क्या लड़कियां तीन दिन तक गुड़िया बना चुकी होंगी। यहाँ क्या है, गुड़िया बनाने की बात है, क्वेश्चन मार्क। क्या लड़कियां 3 दिन तक गुड़िया बना चुकी होंगी। तो यहाँ है लड़कियां के लिए, यहाँ चाहे जो भी हो पहले आपको क्या लगाना है, विल, फिर द गर्ल्स लगाया सब्जेक्ट, द गर्ल्स, उसके बाद हैव का प्रयोग होगा, हैव, मेक, मेड, यहाँ पर मेड हो जाएगा, द डॉल्स, गुड़ियों की अंग्रेजी क्या होती है, डॉल्स, कहां तक, बाई 3 days, यहां लगाएंगे बाई 3 days। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, विल द गर्ल्स हैव मेड द डॉल्स बाई 3 days। इस तरह जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही प्रयोग किया जाता है तब ये नियम होता है। दूसरा नियम ये है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, तो वाक्य के अगर बीच में आया हुआ है तो उसमें नियम यही रहेगा, नियम सब यही रहेगा, उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले प्रयोग करते हैं। जैसे हो तो आप देखिए इसका जो है नियम तो वही रहेगा, यही इसके पहले यही प्रश्नवाचक शब्द जो आया है प्रश्नवाचक वाक्य में, प्रश्नवाचक शब्द, यही प्रश्नवाचक शब्द ये वाक्य के स्थान पर यहाँ क्या लगाएंगे, वाक्य के बीच में आया है तो इसको जो है आप प्रयोग करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि अध्यापक 2 दिन तक ग्रामर क्यों पढ़ा चुका होगा। यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन मार्क का जो क्वेश्चन शब्द है वाई, आप पहले लगाएंगे वाई, फिर लगाएंगे विल, वाई विल द टीचर, क्या लगेगा, द टीचर। टीचर के बाद क्या लगेगा, टीचर के बाद हैव, क्या लगेगा, हैव, यहां आप लगाएंगे हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच, टॉट, TAUGHT, टॉट हो जाएगा, क्या चीज, ग्रामर, द GRAMMAR, ग्रामर लगाएंगे, फिर 2 दिन तक यहां लगाएंगे बाई 2 days, ये क्वेश्चन मार्क। Why will the teacher have taught
टॉट द ग्रामर बाय 2 days, अध्यापक 2 दिन तक ग्रामर क्यों पढ़ा चुका होगा। इस तरह से ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार ये आपको बताए गए। एक नियम और है जहां पर प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। तो इसको समझने के लिए आपको बस एक एग्जाम्पल और जरूरत है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको इस पूरे टेंस का जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं इसको ट्रांसलेशन करने का नियम आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। जैसे इसका सी है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो तो दोनों की कंडीशन में क्या होगा कि आप जो है जैसे क्या क्या वे दोपहर तक सब्जियां नहीं ला चुके होंगे। ये वर्ड्स है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या है, क्या इंट्रोगेटिव वर्ड है, नहीं से आपने देखा कि ये निगेटिव वर्ड है। इन दोनों का प्रयोग में आप उसी नियम के अनुसार यहाँ लगाएंगे विल, WILL विल, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट में दे, फिर हैव लगेगा और उसके बाद हैव दे सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। यही यहाँ पर गलती हो गई। यहाँ जो है हैव ना लग करके पहले क्या लगेगा, नॉट। क्या लगेगा, नॉट, तब लगेगा हैव। इस तरह से फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रिंग, ब्रॉट, यहाँ BROUGHT, ब्रॉट द वेजिटेबल्स बाई नून माने दोपहर, बाई नून क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखिए वाक्य बना विल दे नॉट हैव ब्रॉट द वेजिटेबल्स बाई नून। क्या वे दोपहर तक सब्जियां नहीं ला चुके होंगे। इस तरह से आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव टेंस सेंटेंसेस आपके सामने रखे गए। इस तरह से आप इन वाक्यों को और भी अपनी पुस्तकों से हिंदी के वाक्य लेकर के इंग्लिश में ट्रांसलेशन करिए, अभ्यास करिए। ये टेंस आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।